दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कंस्ट्रक्शन की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली जदीद तरीन मशीनरी और इन्वेंशंस की मालूमात लेकर, तो हमारे साथ रहिएगा। नंबर 1, व्यूबा रेसन प्रोडक्ट्स। इस फर्श की खास बात यह है कि जैसे ही इस पर किसी किस्म का पानी गिरता है तो फौरन ही सूख जाता है। ये कोई आम फर्श नहीं है, क्योंकि आमतौर पर पत्थर पर पानी खड़ा हो जाता है। दरअसल उस फर्श की खास बात इसकी तैयारी है। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले सांचा नुमा प्लास्टिक की शेड्स को बिछाया जाता है, जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 इंच तक होती है। उसके बाद कारीगर इसके अंदर बारीक बजरी को डालता जाता है। इसके बाद कंपनी की तरफ से बनाया गया एक लिक्विड बारीक बजरी में शामिल किया जाता है और एक मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है, और फिर कारीगर इस मिक्सचर को इस शीट के ऊपर डालता जाता है और साथ ही साथ उसे बराबर भी करता जाता है। बराबर ना करने की सूरत में ये ठोस हो सकती है, इसलिए इसे फ़ौरन ही फर्श का रूप दे दिया जाता है। इसकी खास बात बस यही है कि इस पर पानी रुकता नहीं है, बल्कि पानी नीचे लगी प्लास्टिक की शीट में जाकर बाहर निकल जाता है। नंबर 2, सिवर्ट एसी। यहाँ इस कंपनी की तरफ से एक्सपोरियसिंग नामी कर्ब का इस्तेमाल करके बहुत ही महारत के साथ सीढ़ियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। यहाँ मेसन सीढ़ियों की सतह पर एक मजबूत किस्म का मटीरियल लगाता जाता है और फिर कारीगर इसके ऊपर इस कमाल के मिक्सचर को लगाता जाता है। यह मिक्सचर ग्लू के साथ चिपक कर मजबूत पकड़ बनाता जाता है। साथ ही साथ कारीगर इसे फिनिशिंग भी देता जाता है। कारीगर पहले उसे सीढ़ी के ऊपर लगाता है, फिर इसे सीढ़ी के साथ साथ भी लगाता जाता है। इन सीढ़ियों के कॉर्नर्स पर मेटालिक किस्म की चीज़ें भी लगाई जाती हैं, ताकि मुसलसल इस्तेमाल से ये ख़राब भी ना हो। सीढ़ी तैयार कर लेने के बाद कारीगर बाकी मांदा फर्श भी तैयार करता है। इससे पहले के कारीगर फर्श के ऊपर सीमेंट की एक लेयर चढ़ाता है और फिर सूखने के बाद इस पर भी सेम वही मेथड अप्लाई करता है और कमरा मुकम्मल तैयार हो जाता है। नंबर 3, प्लास्टर स्प्रे मशीन। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक दीवारों पर प्लास्टर लगाने वाली कमाल की मशीन है। ये दरअसल एक स्प्रे मशीन है जो प्लास्टर लगाने वाले तमाम पुराने तरीकों को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। इस मशीन की मदद से प्लास्टर को दीवार पर स्प्रे किया जाता है। जहां मजदूरों को दीवारों पर प्लास्टर लगाने में कई घंटे लग जाते हैं, वहीं ये मशीन चंद मिनटों में अपना काम खत्म कर देती है। इस स्प्रे मशीन से किया गया प्लास्टर दीवारों के गैप्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से चला जाता है, जिससे प्लास्टर में और भी मजबूती आती है। इस स्प्रे मशीन का प्लास्टर एक अलग मशीन की मदद से तैयार किया जाता है। इसमें एक कंक्रीट मिक्सचर मशीन के जरिए प्लास्टर तैयार किया जाता है और फिर इस मशीन के कंटेनर में डाला जाता है और फिर इस प्लास्टर को पाइप के जरिए आगे थ्रो किया जाता है। इस तरह से ये प्लास्टर उस स्प्रे मशीन तक पहुंचती है। नंबर 4, रोड मार्किंग। इस किस्म की मशीन का इस्तेमाल रोड्स पर मार्किंग के लिए किया जाता है। आपने अक्सर सड़कों पर सफ़ेद धारियां या इस किस्म के और दूसरे निशानात लगे देखे होंगे। इन स्ट्रिप्स को लगाने से पहले सफ़ेद पेंट को एक कंटेनर में लिया जाता है और फिर उन्हें मार्किंग वाली जगह पर चलाया जाता है। इस तरह से इन मार्किंग्स को सड़कों पर पेंट किया जाता है। इसी तरह से कुछ मार्किंग्स बहुत बड़ी होती हैं, जिनके लिए कुछ और तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो दूसरी मशीनों से ज़्यादा स्पीड और जदीद होती हैं। नंबर 5, कर्ब रोलर। यह है कमाल का कर्ब रोलर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सड़कों के साथ साथ बारिश के पानी को निकालने वाली नालियां बनाने के लिए। इसमें एक बड़े रोटेटिंग रोलर का इस्तेमाल किया जाता है जो लगातार घूमता रहता है, और इस रोलर को 2 वर्कर आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींचते हैं और 2 ही वर्कर इसमें आगे से कंक्रीट का मिक्सचर भी डालते जाते हैं। यह कंक्रीट रोलर के नीचे आकर दबता जाता है और नाली की शेप लेता जाता है। इसी तरह से इस रोलर की मदद से सड़कों के साथ साथ जल्दी जल्दी नालियों को बनाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।